हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मैंने कर दी है अपने वीडियो की शुरुआत एक नए दिन के साथ और उम्मीद करूँ कि आपको मेरा वीडियो पसंद आए। तो अभी मैं यहाँ पर ना धुलने के लिए आई थी, तो मैंने देखा कि यहाँ पर ना ततैया बहुत ज़्यादा उड़ रहे थे और मैं डर के मारे एक बार ना खड़ी हो गई थी ततैया से। वो मेरे सामने कर इधर कभी उधर कभी उधर, मुझे तो ऐसा लगा कहीं ये मेरे आँख में ही ना खा जाए। बिल्कुल मुँह के सामने से जा रहा था और उसने कई बार इधर उधर वो गया, तो मैं तो खड़ा हो गई वहीं पर डर के मारे। मैंने कहा कहीं मेरे आँखों की तरफ ही ना खा जाए, मुँह पर ना खा जाए। नहीं, डर लगता है और पता है इससे दर्द भी बहुत होता है। मेरे तो ना कई बार खा चुका है, आँख पर मुँह पर तो नहीं, पर हाथ पर बहुत बार खा चुका है। शायद पिछले साल भी खाया था और काफ़ी ज़्यादा मेरा हाथ सूज गया था। बड़ा मुश्किल में ना इसको सही हुआ था। और दर्द तो जो होता है वो ठीक है, लेकिन बाद में जो खुजली बेचैनी होती है ना इसमें, वो तो सच बताऊँ बहुत ही ज़्यादा बेकार वाली होती है। बड़ा मुश्किल हो जाता है, इतनी खुजली होती है और जब खुजा लेते हैं ना तो फिर दर्द होता है। पत्थर जैसा हो गया था हाथ, बिल्कुल इतना टाइट टाइट सा, पता नहीं क्या। मेरे तो ना जैसे ततैया अगर खा जाए तो ना उसका वो जो असर है खाने का बहुत ज़्यादा होता है। किसी किसी को कम होता है, लेकिन मुझको बहुत ज़्यादा होता है। और मैं तो यही सोचती हूँ कि ना इनसे बचकर ही रहूँ। लेकिन कुछ मौसम ऐसा आता है कि उसमें ततैया ना आ ही जाते हैं, चाहे हम कितनी ही कोशिश कर लें, उसमें ततैया निकलते ही हैं। और इधर की साइड तो ना बहुत ज़्यादा आते हैं ततैया। तो अभी यहाँ पर मैंने धुल दिया है। इधर से धुलने के बाद फिर मैं अंदर आ गई हूँ और यहाँ पर सबसे पहले मैं ना इधर जो बालकोनी है इधर इसमें झाड़ू लगाऊंगी, दोनों तरफ से, इधर से भी और इधर से भी, जिससे कि ये साफ़ हो जाए और फिर अंदर अंदर का काम रह जाए। और अगर सुबह में ना वीडियो का काम करते हैं, क्योंकि क्या होता है बनाना तो वो अलग बात है, वो तो यह है कि काम भी चलता रहता है, वीडियो भी बनती है, पर टाइम तो लगता है, ऐसा नहीं है। अगर हम बिना वीडियो के काम करें तो वो बहुत जल्दी होगा, अगर हम वीडियो बनाते हुए काम करें तो उसमें टाइम लगता है। पता नहीं गले में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, बहुत अजीब सी बेचैनी सी हो रही है गले में भी। और आजकल ना ये मौसम चल ही ऐसा रहा है कि इसमें फ़ीवर वगैरह जुकाम ये बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा। तो अभी यहाँ पर मैं लगाने लगी हूँ झाड़ू। पहले झाड़ू लगा देती हूँ इधर की साइड से। और यहाँ पर चिड़िया जो हाल मचा रही है ना उसका तो मैं क्या ही बताऊँ। हमारा नीचे चबूतरा जो है, जो खुला हुआ बोलते हैं उसको, उस पर भी इतने ढेर सारे ये वो होते हैं, उस पर जो भी वो कचरा वगैरह ढो करके यहाँ से इधर से उधर ले करके जा रही हैं ना, वो बहुत इकट्ठा हो जाता है। और ऐसा लगता है कि जैसे मैंने उनको जानबूझ के फेंका हो, जबकि वो लाती हैं ना, कुछ नीचे गिर जाता है, कुछ इधर की साइड, कुछ उधर की साइड। तो जो नीचे गिरता है वो चबूतरा पर पहुंच जाता है, जो इधर गिरता है वो अंदर बालकोनी में आ जाता है। देखने में ऐसा लगता है जैसे कि मैंने ही इकट्ठा करके इसको नीचे डाल दिया हो, और ऊपर भी ऐसा ही लगता है जैसे किसी ने यहाँ पर डाल दिया हो, लेकिन कोई नहीं डाल रहा है। ये चिड़िया है ना, इन्होंने अपना घर बनाने के लिए कम से कम, मैं सच क्या ही बताऊँ कि पता नहीं कितनी इन्होंने घास फूस इकट्ठा कर ली होगी अब तक। और जो कि हम फेंक चुके हैं, जब वो नीचे गिर जाती है तो फिर फेंकना ही पड़ता है। तो अभी मैं उधर से आई और जब मैंने देखा ना, अभी मैं उधर से झाड़ू लगा करके ही आई हूँ, और जैसे ही मैं इधर बालकोनी से लगा करके गई ना, फिर देखा तो फिर वहाँ पर बहुत इकट्ठे हो रहे थे। पता नहीं कितने, कहाँ से ये इतना सामान ले करके आ रही हैं, समझ नहीं आ रहा। और अभी ना हमारे गुलाब के पौधे पर भी ना फूल खिल गए हैं, आप देख सकते हो। ये गुलाब ना कुछ हल्का पिंक और वाइट कलर में है, जबकि मुझे ना रेड कलर का भी पसंद है, मुझे वो ही लेना था। मैं अब की बार ना सोच रही हूँ कि ना अब की बार भी मैं ले करके आऊँ ये गुलाब का पौधा, अच्छा लगता है। अभी आ गई हूँ मैं इधर, और उधर से तो मैंने कर दी है साफ़ सफाई, हो गया है मेरा काम। जो बालकोनी की साइड का था वो मैंने ख़त्म कर लिया है। और उसके बाद फिर मैं इधर आ गई हूँ, यहाँ पर फैन चला लिया है और दूध भी गर्म हो गया था। इधर मैंने मशीन लगा दी थी, तो ये भी चल गया है, जो मट्ठा था वो भी चल गया है और गर्म भी हो गया है। ये दोनों काम हो गए हैं। और साथ के साथ ना अभी मैं क्या करती हूँ कि इसको ना घी को मैं निकाल लेती हूँ, क्योंकि फिर ज़्यादा देर तक अगर घी को छोड़ते हैं ना तो वो पतीली पर इधर उधर ना जम भी जाता है। अगर साथ के साथ निकाल लेते हैं तो सही रहता है। वैसे तो ना अभी इतनी ज़्यादा सर्दी तो है नहीं कि बहुत ज़्यादा जम जाए, लेकिन सर्दियों में तो बहुत जम जाता है, फिर तो उसको निकालना भी मुश्किल हो जाता है। लेकिन अभी क्या है कि अभी इतनी सर्दी नहीं है तो निकल जाता है, थोड़ी देर के बाद भी निकल जाता है। पर यही है कि काम तो करना ही है, चाहे इसको कर लूँ पहले या उसको कर लूँ। जब पहले इसको करने में फ़ायदा है तो फिर इसी को कर लूँ। तो अभी मैं यहाँ पर घी निकालने लगी हूँ। और आज ना
ये जो घी वाला भगोना है जिसमें मक्खन हम रखते हैं, ये भी ना भर चुका है। तो अभी मैं सोच रही हूँ कि ना इसको गर्म कर लूँ, लेकिन कुछ दिन ऐसे होते हैं कि उस दिन हम ना घी को गर्म नहीं कर सकते हैं। तो आज कुछ ऐसा ही दिन था, तो मैंने सोचा कि चलो रहने देते हैं, फिर कल करते हैं इसको। तो आज मैंने छोड़ दिया है और इसको ना बाहर ही निकाल करके रख दूँगी, क्योंकि फ्रीज़र में रखती हूँ तो उसमें ना पत्थर जैसा हो जाता है घी बिल्कुल। वैसे तो क्या है कि 10-12 दिन भी अगर रख लेते हैं तो कोई महक वगैरह कुछ नहीं आती है इसमें से, पर हो बहुत ज़्यादा वो हो जाता है टाइट सा। तो मैं सोच रही हूँ कि इसको आज ना बाहर निकाल कर रख दूँ, जिससे कि ये जल्दी से फिर गैस पर गर्म हो जाएगा, क्योंकि गैस पर ही गर्म करते हैं तो उसको ना ठंडा गर्म होने में ही काफ़ी देर लगती है। पहले वो ठंडा रहेगा, पहले उसको गर्म करना, फिर वैसे गर्म होने लगेगा। तो इससे अच्छा है कि मैं बाहर रखूँ, ये अच्छे से पिघल जाएगा। अभी मैंने घी को निकाल लिया है और कटोरदान को अच्छे से पोंछ लेती हूँ, क्योंकि मैं इसको डेली धुलती हूँ ना, तो पानी वानी हो जाता है इसके चारों तरफ। तो मैंने उसको भी पोंछ लिया है और उसके बाद में मशीन की भी साफ़ सफाई करने लगी। मुझे ना ये थोड़ी सी इधर उधर से गंदी सी लग रही थी, तो मैंने इसको भी साफ़ करना शुरू कर दिया है। अभी इसको रख लूँगी नीचे, जहाँ पर इसको रखती हूँ ना वहीं पर रख दूँगी। और मुझे यहाँ पर थोड़ा सा कचरा सा दिखाई दिया, तो मैंने उसको भी झाड़ू से साफ़ करना ना शुरू कर दिया है। अभी उसको झाड़ू से साफ़ करके फिर मैंने उसको बंद कर दिया, और उसके बाद फिर मैं यहाँ पर आ गई हूँ कपड़े धुलने के लिए। मशीन लगा दी थी तो कपड़े धुल गए हैं, और अभी इनको मैं पानी से निकाल लूँगी जो भी कपड़े हैं, और फिर ना इनको मशीन में सुखा दूँगी। ये है कि लाइट आती रहे तो सूख जाएँ, लेकिन सच बताऊँ ना, जैसे ही मैं इनको पानी से निकालने के लिए आई थी ना, तभी लाइट चली गई थी, और फिर ना लाइट शाम तक नहीं आई। पूरा दिन निकल गया आज तो लाइट को, कि लाइट आई ही नहीं। फिर मैंने क्या किया था, मैंने तो ना फिर साथ ही कपड़ों को इन्वेटर से ही सुखा दिया था, मैंने छोड़ी ही नहीं थी। मैंने कहा मौसम वैसे भी ख़राब सा हो रहा है, कहीं बरसात ना आ जाए, ना ही बरसात आई ना ही लाइट आई, दोनों ही ऐसे ही पता नहीं कहाँ चली गई। बादल तो अच्छे खासे छाए हुए थे, लेकिन बरसात ना आई नहीं। तो कोई नहीं, चलो काम तो मेरा निपट गया था। पर फिर भी एक जोड़ी कपड़े ना अनुष्का के पापा जी के रह गए थे, उन्होंने ना अंदर उतार के रख दिए थे। वो मैंने सोचा था कि उनका मुझे याद ही नहीं रहा, मुझे वो ही रहा कि वो जो रखे हैं बस वो ही है, मैंने वो ही धुल दिए। जब मैं अंदर आई रूम में झाड़ू लगाने के लिए, डस्टिंग करने के लिए, तो मुझे वहाँ पर वो दिखाई दिए। फिर मैं उनको ले गई थी, ले जाने के बाद फिर मैंने उनको पानी से निकालना शुरू कर दिया है। अभी कपड़ों को, जो भी कपड़े थे सबको पानी में से निकाल लूँगी और इनको सुखा दूँगी पानी में से निकाल करके। ये काम ख़त्म हो जाएगा मेरा। फिर बाकी के जो काम अभी रह गए हैं वो करने हैं। और पानी भी ना एक बार में तो निकलेगा नहीं, 2-3 बार में निकलेगा। और मैंने ना ये ले लिए हैं यहाँ पर कपड़े जो किचन के थे, वो कपड़े मैं लेकर के आ गई हूँ। तो मैंने सोचा कि चलो इनको भी साथ के साथ ना धुल लेती हूँ, क्योंकि किचन के कपड़े जो हैं कुछ तो साफ़ सफाई वाले हैं, और एक कपड़ा ऐसा है जिसे मैं हॉट केस में डालती हूँ। तो मैं उसको ना मशीन में तो नहीं डाल सकती थी, तो मैंने पहले उसी को अच्छे से धुल लिया है, उसमें सर्फ डाल करके। अभी ये किचन वाले कपड़े भी धुल लूँगी और फिर मेरा ये पूरा काम खत्म हो जाएगा कपड़ों का। फ़िलहाल का अभी तो मशीन में और भी कपड़े डाल दिए हैं, वो तब लाइट आ जाएगी तब मैं उनको धुल लूँगी। लेकिन लाइट ने भी ना आज तो हद ही कर दी थी, कि लाइट भी ना शाम तक नहीं आई। अभी तक तो आई नहीं है, शाम ही हो रही है, लेकिन अब पता नहीं उसके बाद आए या ना आए। वैसे आनी तो चाहिए, कभी कभी ना कोई दिक्कत हो जाती है तभी लाइट इतनी देर के लिए जाती है, वरना जाती नहीं है। अभी मैं रूम में आई तो ना मैं डस्टिंग करने के लिए आई थी, देखा कि मैं वो ही नहीं लेकर के आई हूँ, झाड़ू कपड़ा कुछ भी नहीं लेकर के आई हूँ। तो फिर मैं कपड़ा लेने के लिए गई, और कान्हा जी हमारे जहाँ पर सोते हैं ना अभी वहीं पर बैठे हुए हैं, क्योंकि इनको ना मैं बिल्कुल फ़ैन के नीचे सुलाती हूँ। ये मेज़ खींच लेती हूँ आगे की तरफ, और इनकी जो वो है जिस पर ये सोते हैं उसे उस पर रख करके उनके ऊपर उनको सुला देती हूँ। तो अभी वो वहीं पर ही है, क्योंकि फ़ैन चला हुआ है, मैंने उनको वहीं पर बिठा रखा है। तो अभी इनको भी उठाऊँगी और इनको मंदिर में बिठा करके आऊँगी। और उससे पहले मैं ये जो हमारे खेस वगैरह हैं, जो बिस्तर हैं, उनकी तह कर रही हूँ मैं, अच्छे से रख दूँगी तह करके। और फिर मैं यहाँ पर झाड़ूँगी पहले चादर को। इधर से ना गद्दा भी उठा हुआ है, मैं कुछ देख रही थी तो वो ऐसे ही है। अभी इसको भी सीधा करूँगी, पहले तो ना सबकी पूरे बेड की डस्टिंग करूँगी, फिर चादर को झाड़ूँगी। चादर को झाड़ने के बाद बिछा करके, और ये काम मेरा हो जाएगा ख़त्म, जो डस्टिंग वाला है। तो भी उसको उठा लेती हूँ, क्योंकि ना उठा करके झाड़ने से सही रहता है, अच्छे से ये साफ़ हो जाती है जो चादर है। वरना तो ना ऐसे ही कपड़े से झाड़ो तो थोड़ा सा रहता है, पर ऐसा भी नहीं है, कभी कभी मैं ऐसे भी कर देती हूँ।
क्योंकि इस पर कोई सोता नहीं है, कभी बहुत कम सोते हैं सभी ना फ़ैन की हवा में बाहर बरामदे में इस तरह से ही सोना पसंद करते हैं। क्योंकि गद्दे भी ना गर्मी में बहुत ज़्यादा ऐसा लगता है कि गरम गरम से, तो बड़ा कम मन होता है। मैं तो बिल्कुल भी नहीं सोती हूँ, मैं तो ना चारपाई डाल करके और उस पर ही सोती हूँ बरामदे में। बाकी अनुष्का के पापा जी कभी कभी सो जाते हैं जब उनका मन होता है। तो अभी उधर से दबा दिया है और अभी इधर से भी दबा दूँगी। जब एक बार अच्छे से ना चादर दब जाए तो फिर इतनी जल्दी से निकलती नहीं है। अगर अच्छे से ना दबे ना तो फिर चादर बार बार निकलती ही रहती है। तो चारों तरफ से अच्छे से मैंने दबा करके और इसको बिछा दिया है। और अभी जो तकिए हैं उनको भी रख दूँगी, जो केस हैं उनको भी रख दूँगी। ये काम मेरा इधर का बेड का हो जाएगा ख़त्म। और पूरे रूम की ना डस्टिंग मैंने कर दी है। और उसके बाद फिर मैंने उधर झाड़ू भी लगा दी है। और उसके बाद फिर मैं आ गई हूँ यहाँ पर बरामदे की डस्टिंग चल रही है। जो भी बरामदे की डस्टिंग है वो कर रही है। उसके बाद मुझे इसमें झाड़ू लगानी है, तो पहले मैं कूलर पर ही कपड़ा लगा लूँगी, क्योंकि कूलर पर भी ना थोड़ी बहुत धूल मिट्टी हो जाती है। और यहाँ पर हमारी गुड़िया रानी की बिल्ली बैठी हुई है, जो कि मैंने उसको ना यहीं पर बैठा दिया है। मैंने कहा तू यहीं पर आराम कर, है ना, ऊपर बैठा दिया है मैंने। और ये शाम तक ना यहीं पर बैठी रही थी, मुझे याद ही नहीं रहा। तो अच्छा लगता है, क्योंकि अनुष्का ना इसको ज़्यादातर अपने पास रखती है, पढ़ाई करती है तब भी और सोती है तब भी अपने पास ही रखती है, सुलाती है। तो मैंने इसको यहाँ पर बिठा दिया है और अभी लगाने लगी हूँ मैं झाड़ू। क्योंकि जो ये तो वैसी ही बिल्ली है जैसे खिलौने टाइप की, लेकिन जो सच वाली बिल्ली आती है ना वो इसको अपना बच्चा समझती है। और कई बार ऐसा हुआ है कि वो चुपके इसको ना लेने के लिए आई है, लेकिन जब भी वो आती है ना हम उसको देख लेते हैं। तो हमने अभी तक तो इसको नहीं ले जाने दिया है, पर यही है कि कहीं किसी दिन इसको ले ना जाए। तो मैं ना क्या करती हूँ, जब गुड़िया रानी हमारी स्कूल चली जाती है, इस बिल्ली को उसकी अलमारी में लॉक लगा करके ना बंद कर देती हूँ, जिससे कि फिर ना मैं पूरे घर में कहीं भी काम करती रहूँ, मुझे टेंशन नहीं रहती। वरना मुझे रहता है कहीं बिल्ली आ करके ना उसकी अनुष्का की बिल्ली को ना ले जाए। और थोड़ा सा जाल हमारा ऐसा है, तो छोटा बिल्ली अगर पतली सी बिल्ली है या बच्चा है तो वो निकल आता है, अगर बड़ी बिल्ली है तो वो नहीं निकल पाती है। लेकिन वो जो बिल्ली आती है ना वो बड़ी पतली सी बिल्ली है और वो आराम से निकल आती है। निकल तो वो आती है, लेकिन जब कभी जैसे मैंने उसको देख लिया, मैं उसको भगाने लगती हूँ ना, तो उससे ना जल्दबाजी में फिर निकला नहीं जाता बाहर की साइड में, वो रोने लगती है। अब ऐसा तो है नहीं कि हम उसको वो कुछ करें, तो फिर मैं दूर खड़ी हो जाती हूँ और वो चली जाती है आराम से निकल करके। तो थोड़ा सा मुझे इसका ना इसीलिए रहता है कि मैं ना इसको अंदर ही रखूँ तो सही है। पर कभी कभी ना जल्दबाजी में हम कर देते हैं ये सब गलतियाँ कि चलो यहीं रहने दें, और ये लापरवाही ना हमारे लिए बहुत बड़ी सिरदर्दी बन जाती है। क्योंकि अगर वो इसको ले भी गई तो ले जाने को तो यह है कि लेगी तो थोड़ा सा अनुष्का तो परेशान हो ही जाएगी। और रहता है जब हमारे घर में कोई चीज़ रहती है तो हमें भी थोड़ा सा उससे ना लगाव हो ही जाता है। जैसे कि अभी मुझे भी होने लगा है, तो मुझे भी लगता है कि तेरी बिल्ली कहाँ पर है, तेरी बिल्ली कहाँ पर है। अभी झाड़ू मैंने पूरे ही घर में लगा दी है। झाड़ू लगाने के बाद आप देख सकते हो कि कितना एकदम साफ़ सुथरा सा घर लगने लगा है ना। अभी आप देख रहे होगे, इससे पहले भी देख रहे थे झाड़ू लगने से, और झाड़ू लगने के बाद भी देख रहे हो कि कितना अच्छा साफ़ सुथरा लग रहा है। झाड़ू लगाने के तुरंत बाद ही मैंने पोछा लगाना भी शुरू कर दिया है, क्योंकि बाकी का तो सब काम हो गया था। तो फिर मैंने सोचा कि चलो देर ना करते हुए पोछे के काम को भी ख़त्म कर लेते हैं। अभी बस ये ही रह गया है पोछा लगाना, तो इसको भी ख़त्म कर लेते हैं। और ज़्यादातर यही होता है कि सबसे बाद का काम जो होता है मेरा वो पोछा लगाने का ही होता है। उससे पहले झाड़ू, डस्टिंग, किचन में जो बर्तन होते हैं वो, किचन के और भी बहुत ज़्यादा काम होते हैं, जैसे कि मट्ठा चलाना, दूध को बॉयल करना, वो सारे काम भी ना मैं पहले ही ख़त्म कर लेती हूँ। उसके बाद फिर मैं लग जाती हूँ। बस मुझे ये रहता है कि झाड़ू और पोछा ये रह गए हैं, और झाड़ू लगाने के बाद तुरंत मैं पोछा लगाना शुरू कर देती हूँ। पोछा लगाने के तुरंत बाद मैं नहाने के लिए चली जाती हूँ। बस मेरा ये ही रहता है कि हाँ, पोछा लगाने के तुरंत बाद ना फिर मैं नहाने के लिए ही जाऊँ, फिर मुझे कोई काम ना हो। लेकिन कभी कभी कुछ काम करने भी पड़ जाते हैं, ज़रूरी नहीं है कि कभी हो जाता है, ऐसा नहीं है कि हमेशा एक जैसा ही रहे, चीज़ें बदल भी जाती हैं। तो अभी आप देख रहे हो कि फ़र्श पर ना ज़रा सा भी पानी वगैरह कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि एक तो हमारे फ़र्श का कलर भी ऐसा ही है कि पानी इस पर बहुत कम दिखाई देता है, दूसरा इस पर पानी रुकता भी नहीं है, और तीसरा इसमें पानी ऐसा नहीं है कि ये पानी ही इससे गिरता रहता है। ये भी ना इससे पानी में, इसमें पोछे में ना इसको निचोड़ लेते हैं, तो सिर्फ इतना ही पानी रहता है, जिससे कि अच्छे से पोछा लगता रहे और ज़्यादा एक्स्ट्रा पानी ना हो। तो
तो कुछ है भी ये इस तरह का ही, तो सही है वैसे ना, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे से काम कर रहा है और क्या चाहिए। जैसा मैंने सोचा था ना, मैंने कहा कहीं ऐसा ना हो, कहीं वैसा ना हो, वैसा कुछ भी नहीं हुआ। बहुत अच्छा निकला है, मुझे बहुत पसंद है। बहुत आराम से बढ़िया से ना पोंछा भी लग जाता है, मेरा तो मन भी लगता है इससे लगाने में। जबकि मेरा उतना मन ना वाइपर वाले से जो पहले था, कपड़ा डाल करके उस पर बार बार कपड़ा धुलना, निचोड़ना, फिर उस पर अच्छे से डालना, फिर पोंछा लगाते में इधर उधर हो जाए तो फिर उसको सही करना। लेकिन इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, ये बहुत आराम से बढ़िया से ना पोंछा लगा देता है। अभी पोंछा लगा दिया है तो कपड़े जो मैंने मशीन में डाले थे ना सुखाने के लिए, वो सूख गए हैं। उनको सूखने के बाद फिर फटाफट से मैंने कपड़ों को यहाँ डालना भी शुरू कर दिया है। मैंने कहा चलो सुखा भी देते हैं साथ के साथ, तो कपड़े अभी सुखाना मैंने शुरू कर दिया है। और कुछ कपड़े और भी थे किचन के, जो मैंने अभी सुखाने के लिए इसमें डाल दिए हैं। पहले इनको सुखा लूँगी, बाद में उनको निकाल करके उनको भी सुखा दूँगी, तो मेरे कपड़ों का ना काम ख़त्म हो जाएगा। तो बस मुझे नहाना है, बाकी का मेरा कोई काम नहीं है। घर का सभी काम ना पूरे हो गए हैं, जितने भी काम थे, अब कोई काम नहीं रहा है। तो कपड़े मैं देख रही थी कि कुछ कपड़े ऐसे होते हैं कि हमें अपनी ही जगह पर सुखाने पड़ते हैं, जैसे कि जीन्स वगैरह है, मैं उधर कोने में ही सुखाती हूँ। तो वही मैं देख रही थी कि वो कहाँ पर है। और एक जीन्स तो ना बाद में ही मुझे मिली, फिर मुझे वहाँ से कुछ कपड़े भी हटाने पड़े थे, फिर उसको डालना पड़ा, फिर उनको दूसरी जगह डालना पड़ा। तो ऐसे भी चीज़ें हो जाती हैं, क्योंकि एक दूसरे के ना इधर उधर कपड़े हो जाते हैं, नहीं दिखाई देते हैं। तो मैं अभी यहाँ पर कपड़े सुखा लूँगी, जितने भी कपड़े रह गए हैं। ज़्यादा तो है नहीं, लेकिन हाँ ज़्यादा कम भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा कम है, ठीक ठाक हैं। हमारी फैमिली के हिसाब से कपड़े ठीक ठाक हो रखे हैं आज। तो सभी को झाड़ करके और उल्टा कर करके सुखाने की कोशिश कर रही हूँ, जिससे कि कबूतर आएँ और वो गंदा ना करें, कपड़े मेरे सही सलामत रहें। उनका भी थोड़ा सा ना ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। अभी इस वीडियो का यहाँ पर मैं एंड भी करूँगी। मिलेंगे कल आपसे एक अच्छे से वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।